दूर दूर तक आपको उधर दिख रहे होंगे सब लोग, देखो वो सामने। यहाँ पे सिर्फ मैं और मम्मी है, मेरे अलावा और मम्मी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देख लो भाई, यहाँ पे हमें तो कुछ महसूस हो नहीं रहा नेगेटिविटी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि भाई दिन में यहाँ पे ये भूत दिखते हैं, वहाँ पे जैसे खड़ा कर देंगे किसी को सामने वहाँ पे किसी को खड़ा कर देंगे और फिर उसको चद्दर चुद्दर पहना देंगे और कह देंगे भाई सामने भूत है। तो भाई हमारे सामने नहीं आ रहा कोई भूत, देख लो। पर जो लोग कहते हैं ना, वो सच कहते हैं कि भाई दिन में भी यहाँ पे कोई नहीं आता। भूत बात का तो डर मेरे को लग नहीं रहा, पर भाई हमारे अलावा इधर की साइड कोई भी नहीं है, देख लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिकंदर यादव व्लॉग्स पर और भाई एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूँ एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे, जिसकी भाई आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस दिखाओ, जिसका नाम है भानगढ़। तो भाई अभी मैं खड़ा हूँ भानगढ़ के गेट पर और आपकी भाई डिमांड पूरी कर दी है मैंने। तो अभी दिखाता हूँ भाई, ये है मेन गेट भानगढ़ का और यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है भानगढ़ के बारे में सब कुछ, ये आप पॉज करके पढ़ लेना। और ये है भाई मेन गेट भानगढ़ का। तो देखते हैं भाई, दोबारा आए हैं और अब हमें कितने भूत दिखते हैं। पहले तो भाई चाय पी नहीं पाए थे भूत के साथ, अब की बार देखते हैं कैसे भूत बात मिलेंगे। तो भाई पहले लेते हैं टिकट और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ भाई भानगढ़ के गेट से अंदर और भानगढ़ का मैप दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है भानगढ़ का पूरा मैप, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, पूरा मैप है। और हम आए हैं यहाँ से, इस जगह से। देखो ये गेट है ये, और वो जो आप सामने देख रहे हो ना वो गेट, वहाँ पे भाई पहले सैनिक बैठते थे 2। और उसके साइड में भाई इधर की साइड है हनुमान मंदिर, वो मैं आपको जाते टाइम दिखाऊंगा। अभी अंदर एक्सप्लोर करते हैं जो जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, और अंदर ही आपको बताऊंगा भाई यहाँ की हिस्ट्री क्या है इस फोर्ट की। बहुत लोग हैं भाई बैल बुद्धि जो लोग हैं, वो यहाँ पे आके पता क्या कहते हैं कि यहाँ पे भाई दिन में भूत घूमते हैं, ये घूमते हैं वो घूमते हैं। भाई कुछ भूत बात नहीं है, हम इससे पहले भी आए थे और दोबारा भी दिखाते हैं आपको कि कितने भूत हैं यहाँ पे। तो भाई देखो अभी चल रहे हैं हम सीधे सीधे रोड से अंदर। और ये भाई पहले बाज़ार हो जाया करता था, यहाँ से पहले बाज़ार लगा करता था और इस बाज़ार का नाम था भाई जौहरी बाज़ार। यहाँ पे ज़्यादातर भाई ज्वेलरी के और लेडीज़ जो आइटम होया करते थे उनका सामान मिला करता था। और हमें जाना है भाई 1.5 किलोमीटर वॉक करके वहाँ पे, वो है भाई सामने मेन भानगढ़। तो चलते हैं भाई अंदर की साइड और दिखाता हूँ भाई। ज़्यादातर लोग पता क्या कहते हैं कि इनकी छतें कैसे गायब हो गई, शराब के कारण यहाँ की छतें गायब हो गई। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे घर बनते हैं वो 30 या 40 साल ही चलते हैं, उसके बाद भाई वो भी ढह जाते हैं अगर उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाते। तो अब यहाँ पे देखो ये तो 400 500 साल पुरानी है भाई ये बिल्डिंग है, तो ढहेगी तो सरी। और उसका नाम दे दिया भाई तांत्रिक को, कि तांत्रिक की वजह से यहाँ पे सारे बंजर हो गया ये चीज़। तो देखते हैं भाई, लोग जो कहते हैं कि भूत बात मिलेंगे, दोबारा आ गए भाई भूत के पास मिलने के लिए भूत से। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड और अंदर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अंदर की साइड आते ही ना 2 रास्ते कटते हैं, ये जाता है भानगढ़ फोर्ट के मेन महल की तरफ और इधर की साइड है भाई सामने जो आप देख रहे हो ना, ये थी भाई पहले सेठों की हवेली। तो अब हम पहले जा रहे हैं भाई सेठों की हवेली की तरफ। और अब की बार भाई मैं अकेला नहीं आया, अब की बार भाई मम्मी भी आ रखी है मेरे साथ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम दोनों को देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि पर ही दो क्या ये बड़ी दुकानें हैं। तो भाई ये थी पहले बड़ी बड़ी दुकानें ही होया करती थी, छोटी पीछे छोटी थी। हाँ। आगे ये बड़ी है। अब इनमें देखो ये दुकानें बना रखी, पीछे स्टोर रूम है इनका सामान रखने के लिए। ये शायद से जो बना रखा ना छज्जा सा, ये शायद से 2 मंजिले की दुकान होया करती थी उस टाइम, और ये 1 मंजिल की दुकान होया करती थी। तो भाई इधर की साइड है देखो सेठों की हवेली, तो हम पहले जा रहे हैं सेठों की हवेली की तरफ, क्योंकि इससे पहले हमने ये एक्सप्लोर नहीं करा था। तो अब की बार आपको भाई सेठों की हवेली दिखाते हैं पहले और उसके बाद मेन महल की तरफ जाएंगे। तो भाई हम 2 पता है इसलिए आए हैं, वैसे तो मैं अकेला ही आने वाला था, पर मैं मम्मी को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि 2 बंदे आते हैं ना, तो दोनों का 2 बॉडीज़ का ऑरा अलग अलग होता है। क्या पता मुझे महसूस नहीं हो पा रहा, वो मम्मी को महसूस हो रहा हो, या मम्मी को जो चीज़ महसूस नहीं हो रही वो मुझे महसूस हो। तो इस वजह से हम 2 आए हैं। तो देखते हैं भाई हम दोनों को ही नेगेटिविटी यहाँ पे महसूस होएगी या फिर एक को होएगी। तो भाई यहाँ पे भी देखो 2 रास्ते कट गए, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड।
तो अब हम चल रहे हैं भाई सेठों की हवेली की तरफ पहले। और इधर भी कुछ दिख रहा है भाई मेरे को, देखते हैं क्या चीज़ है पानी का इधर। कोई टब सा है, पानी का कोई टब सा है नहाने का। पानी का टब, हाँ, नहाने के लिए। नहाने के लिए, हाँ सही कह रहा हूँ। तो भाई ये पहले स्विमिंग पूल कह सकते हो इसको, पहले का स्विमिंग पूल। सेठ लोग नहाते होंगे यहाँ पे पहले इस जगह पे। तो भाई पहले ज़्यादातर जगह पे आप महलों में देखते होगे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो ज़्यादातर महलों में भाई स्विमिंग पूल बनाते ही थे राजाओं के लिए। ये भी घर है। अरे बीच में फंस गया मैं यहाँ पे। क्या? ये भी घर है, छोटे तो जो भाई ये भी घर होया छोटे करते जो थे व्यापारी पहले। हुआ और यहाँ करते, पे देखो उनके घर नीचे है। की साइड देख के चलना पड़ रहा है भाई, बार बार 2-3 बार बच गया मैं गिरते गिरते। इधर की साइड कम ही लोग आते हैं, हाँ, है ना। ज़्यादातर जो लोग हैं वो उधर ही जाते हैं, मीर देखो, महल के साइड ही। ये पहली आगे का थोड़ी सी दुख, फिर पीछे और उससे पीछे 3 तरह के छोटे छोटे घर से बने हुए हैं। तो भाई एक घर दिखाए मेरे को इधर, थोड़ा सा अलग सा, यूनिक सा। और चलते अंदर की साइड दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। क्या है अंदर? घर ही है, कुछ नहीं है। और रूम है, कमरा है। तो भाई ये पहले कमरा होया करता था और इसके अंदर चमगादड़ है। और इधर की साइड पहले रसोई होया करती होगी, यहाँ से सामान दे दिया करते होंगे खाने का। वैसे उसमें से दिखा दे। और हॉल ये में भाई पहले 2 मंजिल की होया करती थी, ये ढह के 1 मंजिल की हो गई। अब दिखाता तो मैं आपको, साइड में सीढ़ियाँ हैं इसकी, देखो ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। पहले 2 मंजिल की थी ये, अब ये शायद ढह के 1 मंजिल की रह गई, है ये ना। भी 2 मंजिल के थे। ये देखो ये सीढ़ियाँ रही। हाँ देखो भाई इधर दिख रही हैं ये सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी। और इस साइड में ये क्या है, ये डिज़ाइन से कौन से डिजाइन? ये सामान उमान रखने के लिए या लाइट लूट के लिए? लाइट के लिए होंगे, सामान तो लाइट बाहर के कौन लिए। रखता होगा ऐसे। लाइट के लिए। लाइट के लिए होगी, सही बात है। लैंप वगैरह रखते होंगे। हाँ, जो उस समय का लाइट थोड़ा थी, दीवों से इनसे करा करते लाइटों की व्यवस्था। तो भाई अब हम जा रहे हैं सेठों की हवेली की तरफ, और हम शायद से गलत साइड से आ गए, हमें इस साइड से आना चाहिए था, थोड़ी आगे से, है ना। हाँ, ये सही था। कह रहे थे आप, इधर की साइड से आना चाहिए था हमें। हाँ, ये है और हम रास्ता। भाई आगे से कट ले ये लिया था हमने। रास्ता। तो अब जा रहे हैं सेठों की हवेली की तरफ, देखो वो रही सामने, और उसको कहते हैं सबसे ज़्यादा भूतिया। और ये तांत्रिक की यहाँ से अच्छी दिख रही है। हाँ वो है भाई ऊपर तांत्रिक की छतरी, उसकी भी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़ा सा भाई वेट करो और वीडियो में यहाँ बने रहो देखो। लास्ट तक, बहुत मज़ा ये आने भी वाला है शायद भाई आपको घर इस है वीडियो में। किसी के। क्या ये चीज़ जो है? छोटे सेठ हुआ करते उनके घर है ये। उधर छोटी रसोई है, यहाँ बाथरूम है, देखो। तो भाई ये जो छोटे सेठ होया करते थे ना, उनका घर था यहाँ पे। और थोड़ी सी आगे मैं आपको रसोई और दिखा देता हूँ, यहाँ पे कांटे वाले ये पड़े हैं नीचे। तो भाई ये रसोई होया करती थी उस टाइम पे, देखो। और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बताते हैं ना रात के टाइम में, वो यहाँ बताते हैं सेठों की हवेली की तरफ। वो कहते हैं दिन में भी यहाँ पे नहीं आते लोग। और देख लो, ये मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि कोई नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं सिर्फ। ये सेठों कोई की हवेली की नहाने तरफ। का टब, स्विमिंग पूल लगा लो। तो भाई एक और दिखा हमें स्विमिंग पूल इधर की साइड। ये भी घर ही थे सेठों के, ये भी घर ही थे जो टूट गए, छतें नहीं है इनकी, रसोइयाँ हैं। इधर की साइड घर है और शायद से उधर की साइड दुकानें थी, है ना। हाँ, ये भी घर है, ये सारे घर है भाई जिनकी छत सारी उड़ी हुई है। ये भी घर है। और ये है देखो सेठों की हवेली। ये कुआं है सेठों का, हाँ ये क्योंकि सेठों उस का कुआं। समय हर जाति का अपना अपना पानी भरने का, नहाने का, सबका अलग अलग कुआं हुआ करता था। तो भाई देखो ये था पहले कुआं, और ये तो बहुत गहरा है अभी भी, अब पानी है इसमें अभी। पानी है अभी इसमें। और इस कुएं में बताते हैं भाई रात को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, यही कुआं है सबसे ज़्यादा हॉन्टेड। इसमें बोतल बाटल पड़ी है भाई, और आवाज़ गूंज रही है, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ तो नीचे कुएं में गूंज रही है वो आवाज़। तो भाई अच्छी तरह दिखाएंगे आपको एक एक चीज़ें। ये भी घर है, वो रसोई है देखो पीछे, जहाँ से खाना वाना देने के लिए जगह थी। चलते हैं भाई घर की साइड, चलते घर में अंदर, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा था घर।
तो भाई ये उस टाइम में यहाँ पे शायद से ये उस टाइम रूम होगा पहले, और ये किचन होगी जिसका सिर्फ गेट बचा हुआ है। तो चलते हैं भाई अब जो मेन सेट होया करते थे उनकी हवेली में। तो भाई आपको लग रहा होगा कि अब मैं थोड़ा फ्रंट से ज़्यादा ले रहा हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि फ्रंट की चीज़ जितनी दिखाऊंगा ना मैं आपको, उतना ही आप अच्छी तरह समझ पाओगे इस वीडियो को। तो भाई ये थी देखो सेठों की हवेली पहले। 2 मंजिला हवेलियाँ थी ये। हाँ 2 मंजिला हवेली थी। एक कमरा इधर की साइड है जो होल टाइप में हुआ करता था। यहाँ देखो अब तो कबूतर और चमगादड़ है इधर। ये देखो यहाँ पे ये सामान रखने के लिए जगह, ये एक छोटा कमरा, एक कमरा उधर रहा। और भाई यहाँ पे यहाँ ऊपर की देखो। साइड है ना बहुत डार्कनेस सी है, आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी इतनी। और यहाँ कबूतर है पे इधर। देखो लाइट लूट जाने के लिए। और भाई यूँ कहते हैं ना कि ये हॉन्टेड है ये जगह। तो भाई देखो हॉन्टेड वाली जगह पे देखो लोगों ने दारू पी रखी है। तो भाई इनने भूतों के साथ ही पी होगी दारू। उधर की साइड देख सीढ़ियाँ रही चढ़ने के लिए। हाँ ऊपर की साइड। और इधर ये भाई ये ऊपर सीढ़ियाँ। जाने का रास्ता है। चलेगा ऊपर एक बार? हाँ चलते हैं भाई ऊपर की साइड और देखते हैं क्या है। और देखो भाई इस टाइम तो आपको ऐसी सीढ़ियाँ नहीं मिलती होगी देखने को। पहले बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होया करती थी। देखो देखो मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ। देखो कुछ कितना प्रेशर लग रहा है मेरे पैरों पे ऊपर चढ़ने में। इधर तो अब देखो। आ गए हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पे हम। और ये क्या था उस टाइम पे? रूम ही होगा है ना? ये हाँ हो सकता है यहाँ से देखने के लिए हो कि कोई भाई लूटने लाटने के लिए नहीं आ रहा हो। ये होल हो सकता है इस चीज़ के है लिए। यहाँ से ये वही है कि बाहर की एक्टिविटी या किसी को आपस में बात करनी हो तो वो कर सकते हैं। हाँ भाई यहाँ पे जो नीचे प्रजा रहा करती थी उनसे बात करने के लिए बनाया होगा ये वाला जो होल और है। ये बहुत कुछ आपके जयपुर के जो है देखो ये लाल लाल फलों की वो कलाकारी करी हुई है, थोड़ी बहुत बच रही है नहीं। ऊपर देखो लाल से चूने से बने हुए हैं ये सब कुछ। तो भाई ऊपर देखो चूने से बनी हुई है छत। चूने से बनी होगा पूरा ये। हाँ पूरा रूम चूने से बना होगा। लेंटर लूंटर कुछ है ही नहीं इनमें। और ये देखो लाइट वाइट के लिए ये डाल रखे हैं रोशनी करने के लिए। ये ऊपर वाला जो होल होगा ना ये उस टाइम जैसे धूप आने के लिए होगा है ना? नहीं, रोशनी के लिए था। रोशनी के लिए होगा। ये रहा देखो ये यहाँ पे दीवे लगाए जाते थे। यहाँ पे अगर किसी से बाहर कोई हो तो काम वाम करवाने के लिए था। और ये बताओ ऐसी कुछ नेगेटिविटी लग रही है यहाँ पे? अभी तो कुछ भी नहीं लग रही। जो लोग बताते हैं भाई क्यों कहते हैं रात को यहाँ पे और कबूतर दिन जरूर में, है। रात यहाँ के दिन में देखो। भी यहाँ पे कोई पैर नहीं रख सकता भाई। और देख लो हमारे अलावा यहाँ पे कोई है भी नहीं। देखो मैं और मम्मी है दोनों बस। ये देखो चूने की वो छतें डली हुई है। उस समय अलमारी हुआ नहीं करती तो सबके सामान रखने के लिए ये छोटे छोटे आले बनाए आले गए हैं। बना रखे हैं। हाँ। और भाई आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। मेरे और मम्मी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। देख लो पूरा घुमा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो मैं और मम्मी है इस जगह पे और उसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ की जो छत वगैरह है वो सब टूट गई है। वो महल का देखो उधर की साइड भी हवेली है कुछ। वहाँ उधर की साइड हवेली है। है ना? अब तो टूट चुका सब कुछ, जंगल बन गया। हाँ वहाँ पे भी हवेलियाँ हैं। और ऊपर है भाई देखो सामने वो तांत्रिक की छतरी जिसकी वजह से ये और ये उजड़ा 3 था। मंजिला थी। 3 मंजिला था ये। वाली हवेली। हाँ हाँ 3 देखो मंजिला थी क्योंकि फर्स्ट पे हम ये खड़े देखो हैं। पैर रखने की वो है ना ये सीढ़ियाँ होंगी या जो टूट गई है। हाँ ये देख सीढ़ियाँ थी भाई पहले यहाँ पे। ये देखो आपको दिखी होगी ना ये पत्थर से। और भाई इस जगह को बताते हैं सबसे ज़्यादा हॉन्टेड, दिन में भी और शाम को भी। इधर नहीं आता भाई कोई भी। देखो दूर दूर तक आपको उधर दिख रहे होंगे सब लोग। देखो वो सामने यहाँ पे सिर्फ मैं और मम्मी है मेरे अलावा, और मम्मी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो देख लो भाई यहाँ पे हमें तो कुछ महसूस हो नहीं रहा नेगेटिविटी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है कि भाई दिन में यहाँ पे ये भूत दिखते हैं। वहाँ पे जैसे खड़ा कर देंगे किसी को सामने वहाँ पे किसी को खड़ा कर देंगे और फिर उसको चद्दर चुद्दर पहना देंगे और कह देंगे भाई सामने भूत है। तो भाई हमारे सामने नहीं आ रहा कोई भूत, देख लो। ये 3 मंजिला हवेली थी।
ये वाली हवेली 3 जो थी। मंजिला हवेली थी। उसमें देखो ऊपर भी रूम है, वो 3 गेट दिख रहे हैं ना। तो रूम तो इधर भी है, दोनों ही तरफ ही है, सेम ही। मेरे को तो ऐसा लगता है दोनों सेम ही हवेली थी, मतलब एक तरीके से बनाई गई थी ये उसमें चल के और देखते हैं, स्ट्रक्चर में। वहाँ चल के तो बस देखते हैं। चलते हैं उधर की साइड और देखते हैं। और जो भी लोग यूँ कहते हैं ना भाई कि ये दिन में भी हॉन्टेड है ये जगह, ये हवेली इस जगह जिस जगह पे हम खड़े हैं, तो भाई उनके है ना, मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई किसी को हेट फैलाओ या किसी के कमेंट में जाके गाली बको, भाई अपना काम नहीं है, अपना भाई शुद्ध हम चीज़ बताते हैं। व्यूज़ के चक्कर में हम यूँ नहीं बताएंगे कि ये जगह हॉन्टेड है, ये है, वो है। और व्यूज़ के लिए भाई हम आए भी नहीं है इस जगह पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। जो हमारा काम है भाई सच बताना, तो सच ही बताएंगे। और ना भाई मैं यूँ कह रहा कि हम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। हाँ, हम अपनी जो हमें यहाँ पे वाइब आ रही है इतना बता सकते हैं हम कि पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है। तो भाई हमें यहाँ पे अभी तक तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऐसा, ना तो पॉजिटिविटी महसूस हुई ना ये नेगेटिविटी। शायद आज जलाने के लिए अंगीठी वगैरह है, ये है ना, सीखने के लिए। सीखने के लिए। तो दोस्त अभी मैं आ चुका हूँ भाई नीचे, और अब दूसरी साइड चल रहे हैं, दूसरी साइड हवेली में इस तरफ। अभी हम इस तरफ थे और अब इस तरफ जा रहे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, भूत बात का तो यहाँ पे कोई डर नहीं है, पर यहाँ पे भाई डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। दिखाता हूँ मैं आपको टॉर्च लगा के, एक बार टॉर्च देना। ये वो है जो सामान वगैरह तिजोरी वगैरह का रखते, तिजोरी। उस समय तिजोरियाँ वैसे तो बनती नहीं थी, पर ये तिजोरी थी। तो भाई ये देखो, पहले तिजोरी थी यहाँ पे, कीमती सामान रखा जाता था यहाँ पे। खजाना हो चाहे सोना चांदी की कुछ भी आइटम्स हो तो यहाँ रखे जाते थे। और आपको एक मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं, भूत बात का तो डर नहीं है, पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे है ना डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। देखो मैं आपको टॉर्च लगा के दिखाता हूँ। देखो ये मेरे फ़ोन की टॉर्च है, जल रही है, देख लो। और डार्कनेस स्टोर देखो, रूम वगैरह था कुछ शायद। देखो मैं आपको उससे दिखा रहा हूँ, लाइट से, फ़ोन की लाइट से। उसके बाद भी देख लो भाई कितनी डार्कनेस है यहाँ पे। डार्कनेस तो है भाई यहाँ पे, भूत बात का कोई डर नहीं है। और ये आले उले बना रखे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, जिसमें पहले लैंप रखते थे या कुछ खाने का सामान या कुछ जैसे डेली आइटम्स के जो सामान होते थे वो यहाँ पे रखे जाते थे। एक कमरा इधर है, तो भाई एक कमरा इधर है, ऐसा ही जैसे उधर की साइड था ना, दूसरी साइड। तो भाई भूत बात का तो मेरे को कोई डर नहीं लग रहा, पर जो लोग एक बात सच बताते हैं, बहुत ज़्यादा है कबूतर। हाँ कबूतर तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई ऐसी नेगेटिविटी तो महसूस नहीं हो रही, पर जो लोग कहते हैं ना वो सच कहते हैं कि भाई दिन में भी यहाँ पे कोई नहीं आता। भूत बात का तो डर मेरे को लग नहीं रहा, पर भाई हमारे अलावा इधर की साइड कोई भी नहीं है, देख लो। और अभी हम चल रहे हैं भाई सीढ़ियों से ऊपर की साइड। बहुत कम लोग हैं जो आपको भाई सीढ़ियों से ऊपर की साइड भी दिखाते हैं चल के। हम जा रहे हैं भाई ऊपर की साइड दिखाने के लिए। ये क्या चीज़ थी? ये शायद वो लाइट के लिए। लाइट के लिए? हाँ, मसाल वगैरह जलाने, रात को जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो तो। मसाल वगैरह के लिए। एक कमरा ये है। तो भाई अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और इधर भी हमें एक कमरा दिख रहा है। अब ये देखो, हो सकता है बाथरूम हो, है नीचे नीचे पानी जा रहा तो है। भाई अभी मैं डर गया, ऊपर से एकदम से मेरे सिर के ऊपर से कबूतर गया। यहाँ देखो लाइट की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है दिन में। ये क्या स्ट्रक्चर सा है? देखो ये देखो नीचे, नीचे की साइड भी है। ये हो सकता है बाथरूम हो, जो नहीं, पानी ये वानी। कुछ स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? चिमनी, ये क्या होता होगा इधर? ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है इधर। यहाँ देखो, ये रहा ऊपर देखो, ये सामान वगैरह रखने के लिए, कोई कीमती सामान छतों के ऊपर। तो भाई इधर की साइड और चलते हैं एक बार, और फिर सेठों की हवेली हो जाएगी भाई हमारी पूरी कंप्लीट। और देखो भाई हॉन्टेड कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे देखो भूतों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग तो भाई यहाँ रखे, देखो। तो भाई ऐसा ही कुछ रूम जैसे नीचे था ना, वैसे ही इधर की साइड है ऊपर। और ये रूम होगा और ये रसोई होगी, है ना? रसोई। तो भाई ये रसोई थी उस टाइम, और ये रूम था। लाइट की व्यवस्था देखो। हाँ भाई देखो ऊपर लाइट की रोशनी आने के लिए टेक्निक देखो भाई, पुराने समय की क्या दिमाग लगा के बनाया करते थे भाई पहले हवेली। यहाँ पे भी देखो वही पानी का नीचे।
दे रखा है, या लाइट के रखे दीवे वगैरह है। ऐसा ही है जैसे नीचे था। हाँ, और भाई देखो इधर की साइड ये हवेली पूरी टूट चुकी है। और देखो भाई 3 ये है। मंजिला हवेली थी। और देखो भाई लोगों ने यहाँ पे सामान गिर रखा है खा पी के। तो भाई मेरे को तो नहीं लग रहा भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है जो लोग बताते हैं ना दिन में भूत बात है, हमें तो नहीं लग रहा भाई। देखो खड़े हम। कुछ उधर भी कमरे हैं। और हाँ भाई सामने देखो कुछ उधर की साइड भी है कमरे, रास्ते नहीं है उधर से उधर जाने का है शायद। है इधर से एक पैर रख के जाना पड़ेगा। तो भाई आपके लोगों के लिए देखो इधर भी रिस्क ले रहे हैं जाने का। ये कच्ची है शायद, है ना? नहीं, पक्की है। तो भाई इधर की साइड भी दिखा देता हूँ आपको क्या है। देखो आप लोगों के लिए भाई सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और आपको भाई एक काम करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। आप भी भाई अपनी राय बताया करो कमेंट में, जिससे हमें भी कुछ नॉलेज मिले, हमें भी कुछ क्या पता नया कुछ सीखने को मिले आप लोगों से। आप कमेंट करके बताओगे कि भाई क्या पता हम इस फोर्ट में कुछ चीज़ दोबारा भी कुछ चीज़ हमसे छूट जाए, तो आपके कमेंट से हम भाई तीसरी बार आएंगे तो उस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई अभी चल रहे हैं नीचे की साइड, और ये कच्चा पड़ा है, आप रिस्क मत लेना आने का इधर की साइड, ये कभी भी गिर सकता है। देखो तो चलो नीचे की साइड चलते हैं। अब ये तो होगा सेठों की हवेली। तो भाई देखो गवर्नमेंट इसको रेनोवेट करवा रही है इस हवेली को। यहाँ पे देखो आपको सीमेंट के कट्टे दिख रहे होंगे काफ़ी सारे, अंदर भी है। और लोग भाई यूँ ही बता रहे हैं कि इस जगह को कि दिन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। तो भाई कुछ भी एक्टिविटी नहीं महसूस हुई, सच बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी महसूस नहीं हुई और कुछ भूत वगैरह नहीं दिखे। काफ़ी देर हम घूमे यहाँ पे, कम से कम हमने आधा घंटा तो लगा दिया होगा इस जगह को ना। हाँ। तो भाई आधा घंटा हमने इस जगह को ही एक्सप्लोर करा है। और देखो आपको ये दिखाना भूल गया मैं, मेन जो गेट है हवेली का, और डिज़ाइन देखो भाई पहले कितने साफ तरीके से डिज़ाइन बना रखे हैं। या शायद भगवान की मूर्ति रखी जाती है। हाँ भाई यहाँ पे बीच में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, और इधर की साइड या तो नाम का जो प्लेट होती है ना घर पे वो होगी, या फिर भाई लैंप लूप रखने के लिए जगह होगी। तो चल रहे हैं भाई अब उधर की साइड जो मेन जगह है भानगढ़ की। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ी सी भाई भानगढ़ की हिस्ट्री बताता हूँ कि भानगढ़ की हिस्ट्री क्या है। और ये जो आपको महल दिख रहे होंगे सारे उजड़े पड़े हैं, ये किस वजह से उजड़े पड़े हैं? तो भाई ये एक तांत्रिक की वजह से उजड़े पड़े हैं, और तांत्रिक का नाम था भाई सिंधिया सेवड़ा। और वो भाई काला जादू करने में एक्सपर्ट था, और उसे भाई रानी पसंद आ गई थी जो भानगढ़ की रानी थी, रानी रत्नावती। तो वो उसको है ना किसी तरीके से रानी को अपने वश में करना चाहता था, और यूँ चाहता था कि रानी मेरी हो जाए। तो उसने एक दिन क्या करा, इत्र की बोतल थी जो बाज़ार में मिला करती थी, दिखाऊंगा मैं आपको वो बाज़ार भी इसके बैक साइड में है, और उस बाज़ार का नाम था भाई जोरी बाज़ार। और वो वहाँ से इत्र की बोतल लेके आया, और उसमें उसने भाई काला जादू कर दिया। और काला जादू करके पहले जो इत्र का रंग था, रानी बहुत ज़्यादा चालू थी, तो रानी ने क्या करा, जो इत्र की बोतल है ना उसका रंग चेंज हो रखा था। पहले इत्र के जो रंग होया करता था वो होया करता था भाई येलो। तो उस दिन जब दासी लेके गई ना रानी के पास वो इत्र की बोतल जिसमें तांत्रिक ने वो कर रखा था, काला जादू कर रखा था, तो रानी ने भाई देख लिया कि भाई इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला है, कि हमेशा जो इत्र येलो कलर का हुआ करता था वो आज रेड कलर का कैसे है। तो रानी को कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला लगा। तो रानी ने उससे पूछा दासी से कि भाई तू ये इत्र की बोतल कहाँ से लाई है? तो रानी ने बोला कि दासी ने यूँ बोला कि मैं इत्र की बोतल जोरी बाज़ार से लेके आई हूँ, और जो जिस शॉप से पहले लेके आती थी उस शॉप से नहीं लेके आई, दूसरी शॉप से लेके आई हूँ। तो रानी को डाउट हो जाता है कि भाई ये जिस शॉप से पहले लेके आती थी उस शॉप से क्यों नहीं लेके आई आज इत्र। तो रानी क्या करती है, रानी बोलती है कि इस पत्थर, ये जो एक पत्थर पड़ा होता है सामने, तो रानी यूँ कहती है इत्र की बोतल को ना पत्थर पे मार दें। तो जैसे ही रानी उस इत्र की बोतल को पत्थर पे मारती है तो भाई वो जादू उल्टा तांत्रिक के ऊपर पड़ जाता है, और वो जो तांत्रिक होता है ना वो भाई वो पत्थर के नीचे दब के मर जाता है। और उसकी आपको भाई यहाँ पे छतरी भी देखने को मिलेगी, तो सामने देखो वो है तांत्रिक की छतरी ऊपर। और अब जा रहे हैं भाई हम जोरी बाज़ार की तरफ। इधर थी भाई सेठों की हवेली जो मैंने आपको इधर दिखाया था। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो उधर की साइड ही रहते हैं, इधर की साइड नहीं जाते। और इस जगह को बताते हैं भाई कि यहाँ पे दिन में भी एक्टिविटी होती है,
तो हमें तो भाई कुछ एक्टिविटी महसूस नहीं हुई। और अब चलते हैं मेन साइड, भानगढ़ का जो मेन एरिया है, और आपको दिखाते हैं भाई। आपको हमने अभी वो नहीं दिखाया कि जहाँ पे बाज़ार लगता था, जोरी बाज़ार, जहाँ से भाई पहले लेडीज़ आइटम्स जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी या फिर जो मेकअप के आइटम होया करते थे वो उस बाज़ार में मिला करते थे। तो वो आपको बाज़ार दिखाता हूँ मैं आपको अब। तो चल रहे हैं भाई अब बाज़ार की तरफ। तो भाई इधर की साइड कुछ बता रखा है भानगढ़ के बारे में, आप पोज करके पढ़ लेना। इधर की साइड हिंदी में लिख रखा है, इधर की साइड नहीं, इधर की साइड इंग्लिश में लिख रखा है, इधर की साइड हिंदी में लिख रखा है। इसमें बता रखा है कि 16वीं सेंचुरी में ये बना था और ये बनवाया था राजा भगवंत दास ने। उसके बाद ये मेड कैपिटल ऑफ माधो सिंह, ब्रदर ऑफ राजा मान सिंह, ये भाई आप पढ़ लेना पूरा। और ये थे भाई उसके क्या नाम है, अकबर के 9 रत्नों में से थे राजा मान सिंह, जो आपने जयपुर वाले देखे होंगे। तो वो भाई वो यहाँ पे भानगढ़ में रहने के लिए आए थे, तो वो भी भाई डर के वापस अपने जयपुर में चले गए थे, जयपुर वाली हवेली में, सॉरी हवेली कह रहा हूँ, अपने फोर्ट में। तो भाई इधर की साइड देखो, जो मैं आपको उधर बता रहा था ना बैक साइड में, तो इधर की साइड भाई पहले बाज़ार लगा करता था जिसका नाम था जोरी बाज़ार। और इधर की साइड भाई सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं 2 मंजिला की। पर इनमें भी दुकानों के 3 पार्ट हुआ करते, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट। अच्छा ऐसा था क्या? हाँ, और देखो ये 3rd पार्ट। इसका मतलब यहाँ ये स्टोर रूम था, यहाँ पर सामान रखा जाता था, उससे आगे दिखाया जाता था। तो भाई इधर सारे लेडीज़ आइटम मिलते थे, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो दासी थी रानी की, वो इत्र की बोतल भाई इसी मार्केट से लेके आई थी, इस जोरी बाज़ार से। और इसके भाई 3 पार्ट होया करते थे दुकान के, जो मैंने मम्मी ने जो बताया ना आपको, 1st, 2nd और 3rd। तो चलते हैं भाई, ये रास्ता है मेन अंदर जाने का भानगढ़ की तरफ। और आप भानगढ़ के गेट तक आते हो ना, तो आप डायरेक्ट भाई महल तक नहीं जा सकते, आपको 2 किलोमीटर पैदल पैदल चलना पड़ेगा। ये मार्केट है पूरा। और एक स्टोरी और है भाई भानगढ़ की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक बात बताना भूल गया भाई, कि जो यहाँ के जो राजा थे ना, वो थे भाई राजा भगवंत दास, जिन्होंने भानगढ़ को बनवाया था। और देखो भाई दिन में तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, रात को यहाँ पे लोग नहीं रहते, यूँ बताते हैं दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं रात के टाइम। और 5 बजे भाई भानगढ़ का गेट बंद हो जाता है, उसके बाद कोई भी टूरिस्ट अंदर नहीं आ सकता। और मेरे को तो लगता नहीं है कि भाई इधर भूत बात होंगे। हाँ, रात के टाइम जंगली जानवरों का डर हो सकता है, क्योंकि इसके बैक साइड में भाई सरिस्का है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। तो रात को भाई उनका डर हो सकता है। भूतों बातों का तो मेरे को नहीं लगता कि होंगे यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बार आया हूँ मैं, आपकी डिमांड पे आया हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई भैया आप भानगढ़ फोर्ट दिखाओ, भानगढ़ फोर्ट दिखाओ। तो आपकी डिमांड पे भाई दोबारा आ चुके हैं भानगढ़ फोर्ट में। और आप जितनी बार बोलोगे ना भाई, उतनी बार आऊँगा मैं भानगढ़ में और दिखाऊँगा आपको कि कितने भूत हैं यहाँ पे। और वो है भाई ऊपर देखो तांत्रिक की छतरी। और कुछ बताना चाहोगे आप? मेन गेट है ये साधु की एक स्टोरी साधु की बता दो। चलो, साधु की क्या थी? साधु ये था कि यहाँ ये जो है भानगढ़ जो है भूतों के लिए ही नहीं जाना जाता। ये एक तपोभूमि है जहाँ पर एक साधु रहा करता और वो तपस्या करा करता, क्योंकि साधु जो तपस्या करते हैं वो जंगलों के अंदर ही करते हैं। या चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ जंगल ही जंगल है। जब माधव सिंह यहाँ बनाने लगा तो उसको पता चला कि यहाँ पे कोई एक साधु रहता है, तो उसने जाके साधु से परमिशन ली कि भाई हम यहाँ अपना महल बनाना चाहते हैं। तो साधु ने कहा ठीक है राजा आप बनाओ, लेकिन बनाने के बाद ये है कि आपकी जो महल है उसकी छाया मेरी छतरी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके बाद ठीक है, राजा ने तो अपना उतना ही बनाया, लेकिन उसकी जो तीसरी चौथी पीढ़ियाँ आई उन्होंने महल की दीवारें ऊंची करने लगे और ये 7 मंजिला ये महल बन गया। और 7 मंजिला महल बनने के बाद जो महल की जो छाया थी वो साधु की छतरी के कुटिया पे चली गई। तो उसके बाद उन्होंने श्राप दिया कि भाई अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इसकी वजह से तुम्हारी ये जो कुटिया है ये नहीं, तुम्हारा ये जो महल है ये भूतिया बन जाए और यह सब कुछ नष्ट हो जाए। तो भाई 2 स्टोरी है इस जगह की। पहली स्टोरी मैंने बता दी और दूसरी स्टोरी मम्मी ने बता दी। तो भाई आपने स्टोरी तो जान ली कि स्टोरी क्या है इसकी भानगढ़ फोर्ट की। अब हम भाई जो चीज़ें हमें दिखेगी सामने वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, और जो चीज़ें पहली वीडियो में छूट गई थी
वो भाई अब एक्सप्लोर करेंगे।